इस जंगल में एक हिरन अपने बेटे के साथ रहती है और वो अपने बच्चे का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल आई है। तभी वो देखती है कि अरे ये हम किस जगह आ गए हैं। ये जगह तो मुझे कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। ये जगह तो हमारे लिए नई जगह है। वो चारों तरफ घूमकर देखती है और अपने बेटे से कहती है कि देखो, तुम्हारी शरारत के कारण हम लगता है दूसरे जंगल में आ गए हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इधर उधर मत जाया करो। अरे मम्मा, कोई बात नहीं। देखो कितना सुंदर जंगल है। यहाँ पर कितनी सारी हरी हरी घास है। क्या हम इस जंगल में नहीं रह सकते? ये जंगल भी तो हमारे जंगल जैसा है। अरे बेटा, ये बात नहीं है। जंगल तो जंगल ही होता है, पर हमें यहाँ पर नहीं पता कि इस जंगल में कैसे कैसे शिकारी जानवर और शिकारी पक्षी रहते होंगे। अरे माँ, आप बातें मत बनाइए। मुझे तो भूख लग रही है और मेरा तो मन इस हरी हरी कोमल कोमल घास पर खेलने और इसे खाने का हो रहा है। और उसकी माँ भी तभी खाना खाने लग जाती है और वो हरी हरी घास पर खेलने कूदने लग जाता है। उसे सामने से एक झरना दिखाई देता है और वो कहता है कि माँ देखो, सामने एक तालाब है, हम वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि इतना खेलने के कारण अब तो मुझे प्यास भी लगने लगी है। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी प्यास लग रही है। चलो ऐसा करते हैं, वहाँ जाकर कुछ पानी पी कर आते हैं। वो दोनों झरने की तरफ जाते हैं जहाँ पर पेड़ पर एक शिकारी बाज बैठा हुआ है। अरे बहुत समय हो गया, अब तो मुझे एक भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। क्या आज इस रास्ते से कोई यहाँ झरने पर पानी पीने नहीं आएगा? तभी वो देखता है कि अरे सामने से ये दो जानवर आ रहे हैं। इनमें से किसे मैं अपना शिकार बनाऊं? मुझे लगता है ये छोटा जो जानवर है ये मेरा शिकार बनने के लायक है। वैसे भी छोटे बच्चों का मांस खाने में बड़ा आनंद आता है। जैसे ही वो दोनों तालाब से पानी पीने लगते हैं, उनकी तो धरती ही घूम जाती है, क्योंकि शिकारी बाज ने हिरन के बच्चे को उठा लिया है और वो उसे लेकर उड़ चुका है और हिरन बेचारी उसका पीछा कर रही है। लेकिन बाज बहुत शक्तिशाली है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और हिरन बेचारी बारिश में अच्छे से देख नहीं पाती कि बाज उसके बच्चे को किस दिशा में लेकर चला गया है। बाज बहुत घने जंगल में लेकर उस बच्चे को उड़ जाता है और जंगल में बेचारी हिरन एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और तभी कुछ पक्षी ऊपर से अपने घोंसले की तरफ जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो सामने देखते हैं कि अरे लगता है कोई नीचे बैठा हुआ है पेड़ के, जिसके रोने की आवाज़ है। और वो देखते हैं कि सामने एक हिरन है। वो सोचते हैं कि चलो हम इससे पूछते हैं कि ये यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही है। हो सकता है इसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। और तभी हिरन भी उन पक्षियों को देख लेती है और पक्षी पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या तुम्हें खाना चाहिए? हमारे पास कुछ दाने हैं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो हमारे ये दाने ले लो। लेकिन हिरन उन्हें बताती है कि इस जंगल में हम नए हैं, हम पहली बार इस जंगल में आए थे और मेरे बेटे को एक शिकारी बाज उठाकर ले गया है और मुझे ये भी पता नहीं है कि वो उसे किस दिशा में ले गया है। न जाने वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अरे बहन, उस बाज से तो हम सभी पक्षी भी परेशान हैं। उसने हम सब के बच्चों के साथ भी यही किया है। वो बहुत ही खतरनाक बाज है। हम तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। क्या तुम सभी पक्षी मुझे उसके घोंसले का पता बता सकते हो? मेरे पास एक योजना है जिससे मैं अपने बच्चे को छुड़ा सकती हूँ, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे बहन, अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें पहले हमें वो योजना तो बतानी होगी। तब हिरन उन सभी पक्षियों को अपनी योजना के बारे में बताती है और वो सभी हिरन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिरन बहुत ही चालाक और समझदार है। वो जंगल में बाज के घर की तरफ चली जाती है और इधर बाज अपने घर में बैठा हुआ
मछली को भून रहा होता है कि देखो भाई, आज तो मैं ये मछली खाने वाला हूँ। इसको खाने के बाद अगर मेरी भूख शांत नहीं हुई तब मैं तुम्हें खाऊंगा। अभी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने का समय अभी थोड़ा बचा हुआ है। उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे ही भूनूंगा और फिर खाऊंगा। और बेचारा बच्चा बहुत डर जाता है कि मुझे छोड़ दो। अरे तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम्हें लाने में तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। वो तुम्हारी माँ जो मेरा इतना पीछा कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचे और घने पेड़ों से गुजरना पड़ा है। भला मैं इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे छोड़ सकता हूँ? और मैं जिस जगह तुम्हें पकाऊंगा, ये देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें अच्छे से पकाने का इंतजाम किया है। तभी बाज का घोंसला बहुत जोर जोर से हिलने लग जाता है। अरे ये क्या हुआ? आज मेरा घर इस तरह क्यों हिल रहा है? मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और तभी बाज अपने घोंसले से बाहर आता है और पेड़ की टहनी पर बैठकर देखता है कि इस बच्चे की जो माँ है हिरण, वो बार बार पेड़ को टक्कर मार रही है। और वो बाज को देखते ही रुक जाती है। बाज कहता है कि अरे ये क्या, तुमने मुझे पत्थर मारा? और वो बाज को पत्थर मारने लग जाती है, जिससे बाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है तुम्हारे बच्चे की मौत तो बाद में आएगी, लगता है मुझे पहले तुम्हारी मौत आई है, जो तुम यहाँ मेरे घर तक चली आई हो और ऊपर से मुझे पत्थर भी मार रही हो। और हिरण को बेचारी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने उसके बच्चे को कैद किया हुआ है। हिरण कहती है कि क्या तो तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें पत्थर मारकर ऐसे ही घायल कर दूंगी। हिरण दूसरा पत्थर उठाती है और बाज को फिर मारने लग जाती है। बाज को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आज तक किसी पक्षी ने मेरा मुकाबला करने की नहीं सोचती, और ये जंगल में ऐसी आई हुई है कि मुझसे मुकाबला कर रही है। बाज उसको मारने के लिए दौड़ता है और हिरण जंगल में दूसरी तरफ चली जाती है। बाज भी उसका पीछा करता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं और हिरण एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है और बाज को पता नहीं चलता। इधर दूसरी तरफ पीली चिड़िया और कालू कौवा वहां पर आते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी माँ के साथी हैं और तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए आए हैं। तुम हमसे डरो मत, अभी हम तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर ले जाएंगे। लेकिन मैं तो पिंजरे में हूँ, ये देखो हमने पिंजरा भी हटा दिया है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक लकड़ी लेते हैं, तुम उस लकड़ी को अपने मुंह से अच्छे से पकड़ लेना, क्योंकि हम दोनों तुम्हें उठा सकते। हिरण का बच्चा उन दोनों की बात को अच्छे से समझ जाता है और वो तीनों बाज के घर से बाहर निकल जाते हैं और उसके घर से इतनी दूर चले जाते हैं कि वहाँ दूर जंगल में एक नदी होती है, जहाँ पर रानो चिड़िया एक किश्ती में उनका इंतजार कर रही होती है। और तभी वो सभी किश्ती में बैठकर जंगल में नदी के सहारे बहुत ज़्यादा दूर निकल जाते हैं। और इधर हिरण भी उस बाज को नहीं मिली और बाज जंगल में घूम घूम कर बहुत थक चुका है और बहुत परेशान हो चुका है। इस हिरण ने तो मुझे बहुत परेशान किया है। अब ऐसा करता हूँ, घर पर जाता हूँ और इसके बच्चे को पका कर खाता हूँ, ताकि जो एनर्जी इसने मेरी वेस्ट की है वो एनर्जी मैं दोबारा पा सकूं। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुँचता है, वो देखता है कि हिरण का बच्चा भी गायब है। अरे ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? हिरण का बच्चा मेरे घर से ऐसे कैसे जा सकता है? उसके पास तो पंख भी नहीं है, वो उड़ तो नहीं सकता। जरूर इस हिरण ने किसी और पक्षी की मदद ली है जो यहाँ से वो चला गया है। बाज उसे ढूंढने के लिए नदी की तरफ जाता है, लेकिन वो सभी पक्षी और जानवर बहुत दूर निकल चुके हैं और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं और अब बारिश भी बंद हो चुकी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए और खेलते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर न निकलें।